हेलो एवरीवन, 1000 MCQ सीरीज का ये हमारा पार्ट नंबर 11 है और पार्ट नंबर 1 से 10 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको ग्लैम स्टडी पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगे। आप वहां से इन्हें देख सकते हैं। तो आज के 1000 MCQ सीरीज के एप्टीट्यूड क्वेश्चन में हमने ट्रू एंड फॉल्स लिए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा पेपर तो MCQ बेस होगा, हम ट्रू एंड फॉल्स क्यों पढ़ें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि MCQ जो होते हैं ना वो ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक से ही बनते हैं। तो आप इन फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह को उनको मिस मत करिएगा। इस वजह से 1000 MCQ सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव टाइप में ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स भी लेके आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि मटेरियल परचेज एट लोअर प्राइस ऑलवेज रिड्यूस कॉस्ट एंड मोर प्रॉफिट। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक एकदम नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो हम डेली लाइफ में इसे एज्यूम करते हैं वो ठीक क्या है कि अगर हम लोअर प्राइस पे हम परचेज करते हैं तो कॉस्ट रिड्यूस होती है। बीच में इस बात को ध्यान देना है कि ऑलवेज एंड गिव्स मोर प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट जो है अधिक होता है। कॉस्ट को रिड्यूस करता है और प्रॉफिट भी मोर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, राइट। ट्रू एंड फॉल्स में बताना है। ठीक, अगर रीजन लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिल्स ऑफ मटेरियल इज द इनवॉइस ऑफ मटेरियल परचेज। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि जो बिल ऑफ मटेरियल होता है वो एक प्रकार से इनवॉइस होता है मटेरियल परचेज का। तो इनवॉइस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर जब दिया जाता है ना, तो ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी, ठीक, उसकी पैकिंग को लेके, ठीक, उसमें कौन कौन सी मतलब स्पेशल चीज़ें हैं, उनको वो सारी चीज़ें मतलब एक छोटी सी छोटी बात उसका मतलब उसका कलर से लेकर उसकी पेंटिंग वगैरह वगैरह से सारी चीज़ें छोटी स्मॉल से बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखी रहती हैं, और ताकि इस पर फोकस किया जाए, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको वैसा ही सप्लाई किया जाए। तो ये क्या होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल। तो बोला गया है कि इनवॉइस है ऑफ मटेरियल परचेज का, तो इनवॉइस नहीं है। ठीक, ये तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसे एक प्रकार से मटेरियल का बजट भी क्या कह सकते हैं, मटेरियल का बजट भी कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट बिन्स इन अलमीरा शुड हैव सेपरेट बिन कार्ड फॉर ईच, प्रत्येक के लिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो डिफरेंट बिन होते हैं अलमीरा में, इन एन अलमीरा शुड हैव अ सेपरेट बिन कार्ड फॉर ईच, सबके लिए अलग अलग क्या, जैसे कि बिन कार्ड है, अलग अलग बिन होते हैं, अलग अलग दराजें होती हैं, तो क्या अलग अलग दराजों के लिए अलग अलग बिन कार्ड होने चाहिए। यस, इसीलिए तो इनका नाम है बिन कार्ड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म इज प्रिपेयर्ड, मतलब किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसमें दिया है कि परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। आपको बताना है कि ये सही है गलत। तो जो परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म होता है, ठीक, परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म होता है वो तैयार किया जाता है स्टोर कीपर के द्वारा, राइट। तो ये इसका भी ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नॉट डन थ्रू स्टोर हाउस। मतलब स्टोर हाउस क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो एक उपकार है दूसरे उपकार को सामग्री का हस्तांतरण भंडार गृह के माध्यम से नहीं किया जाएगा। मतलब स्टोर हाउस से हम नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर, किसी भी मटेरियल का ट्रांसफर भंडार गृह से नहीं हो सकता। तो बताना है कि आपको ये सही है या गलत। तो ट्रांसफ़र तो किया जा सकता है कि एक जॉब से दूसरी जॉब को ट्रांसफ़र तो किया जा सकता है, लेकिन स्टोर हाउस से बात करें तो स्टोर हाउस से नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्टोर माध्यम के से नहीं किया जा सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टोर लेजर इज कीप्ड बाय स्टोर कीपर। क्या स्टोर कीपर जो है स्टोर लेजर रखता है। सो आंसर इज नो, स्टोर अकाउंटेंट रखता है। कौन रखता है, स्टोर अकाउंटेंट।
तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर, क्या पूछा, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर होल ईयर, ठीक, होल ईयर मस्ट बी परचेज्ड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक, बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के लिए जो समस्त वर्ष की जो सामग्री है उसे प्रारंभ में परचेज कर लेना। ये क्या है, ये मतलब कोई मतलब जितना भी मटेरियल आपको पूरे साल में लगने वाला है, ठीक, जितना भी मटेरियल आपको लगने वाला उसको आप क्या एक ही दिन में परचेज कर लो, ऐसा क्वेश्चन है अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो परचेज करना है तो कर लीजिए भाई, करना तो कर सकते हैं कि अब स्टार्टिंग में पूरा मटेरियल परचेज कर, हो सकता है कि वो बाढ़ आ जाए या फिर कहीं से सीलन वेलन वगैरह से कुछ वगैरह आंधी पानी के चक्कर में आपका जो माल है वो ख़राब हो गया, तो इस स्थिति को देखते हुए पूरा माल जो है वो खरीदा नहीं जाता है, ठीक, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, कि बिन कार्ड इज आल्सो नोन एज, जो बिन कार्ड होते हैं उनको हम क्या, बिन का मतलब होता है बेसिकली दराजों से, जो आपने रैक वगैरह देखा है, रैक अलमारी की जो रैक होती हैं, हमें लगता है अलमारी में 3-4 रैक ही होती होंगी, ठीक, तो ये जो है जिससे आप सामान वामान रखते हैं इन्हीं को हम कहते हैं रैक, ठीक, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बिन। इसी पे एक साइड में कार्ड लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, कार्ड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम बिन कार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, बिन कार्ड कहते हैं। इनमें वो सारे ही कितना ऑर्डर हुआ है, इस रैक से कितना ऑर्डर हुआ है, इसमें कितना मतलब गुड्स है और मतलब कितनी मटेरियल इसमें रखना, कितना ऑर्डर रखा और कितना इशू हुआ, कितना मतलब वो सारी ही डिटेल इस बिन कार्ड में होती हैं। जब भी इस रैक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो बिन कार्ड को देखना होता है, ठीक। तो बिन कार्ड का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, बिन कार्ड को हम किस और नाम से जानते हैं, उसे हम स्टोर कार्ड के नाम से जानते हैं, किसके, स्टोर कार्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टोर आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर इशू किए जाते हैं, किसके बेसिस पर, स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म के बेसिस पर स्टोर इशू किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोर मतलब कि मटेरियल जो है वो इशू किया जाता है मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परचेज ऑर्डर सेंड किया जाता है, किसके द्वारा, परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा। क्या है कि मटेरियल जो है वो मटेरियल रिटर्न नोट जो है वो सेंड किया जाता है, सेंट बाय, किसके द्वारा सेंड किया जाता है, रिटर्निंग डिपार्टमेंट टू, रिटर्निंग डिपार्टमेंट से किसको, स्टोर, किसको बच्चों, कीपर को, स्टोर कीपर को, कौन करता है, रिटर्निंग डिपार्टमेंट टू स्टोर कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, क्या बोला गया है कि सिलेक्शन ऑफ सप्लायर इज डन बाय, किसके द्वारा, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर इज डन बाय, किसके द्वारा डन किया जाता है, तो यस मैनेजमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। तो हमने क्या देखा, ये मटेरियल से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स को देखा है, ठीक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को शूट करने में शूटर ही जानता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो आपके लिए तो केवल वीडियो देखना ही, वो अच्छा कंटेंट दे ही रहे हैं हम, तो इसके लिए थोड़ी सी हेल्प तो बनती है ना। ऑल द बेस्ट।